मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि अगर आप लोग सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी गंभीरता से करते हैं और गंभीर होकर करते हैं तो आप लोगों को निबंध की तैयारी को भी गंभीरता से लेना चाहिए। मैं ऐसे की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप देखें ये बहुत कुछ आपका बना सकता है और बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। खासकर अगर हम लोग सिविल सर्विस के सिलेबस में देखें तो इसमें आप देखिए 3 लाइनें लिखी हुई हैं। यूपीएससी के निबंध के लिए सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें और अपने विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। और निबंध के लिए कोई अलग से सिलेबस नहीं है, पाठ्यक्रम नहीं है, ये आप लोगों को समझ लेना चाहिए। अगर आप लोग मेहनत करते हैं, आपका जीएस हो, फिर आप देखिए चाहे आपकी दुनिया का कोई महत्वपूर्ण टॉपिक हो, कोई चर्चित मुद्दा हो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं आप लोग, आर्टिकल देखते रहते हैं, एडिटोरियल देखते रहते हैं, यहीं से आपको कंटेंट यानी कि स्टडी मटेरियल मिल जाता है निबंध के लिए। बस आप लोगों को निबंध लिखने का तरीका और प्रैक्टिस करनी है। और मैं बार बार कह रहा हूँ प्रैक्टिस करते रहिए निबंध की। बहुत सारे लोगों के नंबर 160 प्लस भी आ जाते हैं निबंध में, और बहुत सारे लोगों के आप देखिए 20 30 40 नंबर भी आते हैं निबंध में। और एक एक नंबर का खेल होता है यूपीएससी की रैंकिंग में, ये भी आप लोगों को मालूम होगा। और मेरिट बेस पेपर है आपका निबंध का। तो इसी के बारे में 2019 का पेपर हम लोग देख लेते हैं, कुछ आपको बातें बता देंगे कि इस तरह से आपको निबंध लिखना है। और मैं ये भी तो कह रहा हूँ बार बार कि आप लोग कम से कम 3 से 4 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देखिए। उनका आपको क्या करना है, समझना है, उन्हें पढ़ना है, पैटर्न देखना है उनका कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और डेली हम लोग 12 बजे दिन में मिला करेंगे और एक मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्लास आपकी रहा करेगी। ये 2019 का पेपर है आपका यूपीएससी का निबंध का। और अक्सर आप देखते हैं कि पहला पेपर आपका मुख्य परीक्षा में निबंध का ही होता है और इसमें 3 घंटे का आपको समय मिल जाता है। और आप देखते हैं कि 250 नंबर मिलते हैं, 250 नंबर, आप समझ रहे हैं, बड़ा नंबर होता है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये प्रश्न पत्र संबंधी विशेष अनुदेश जो रहते हैं ना, इन्हें जल्दी से पढ़ लेना चाहिए। हम भी पढ़ लेते हैं। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है। और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर क्यूसीआर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना होगा। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आपको हिंदी में निबंध लिखना है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम में निबंध लिखना है, जो भी आपकी भाषा है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों पर अंक नहीं दिए जाएंगे। अब मान लीजिए मेरा हिंदी मीडियम है और मैं लिख के आ जाऊं इंग्लिश में या किसी और भाषा में, तो वहां नंबर नहीं दिए जाएंगे। एक क्लियर आप लोग समझ लीजिए। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए। अब देखिए 1000 से 1200 शब्दों में लिखना होता है निबंध, तो इसके बीच में कहता हूं हो जाना चाहिए, आपके पास शब्द लिखना चाहिए आप लोगों को। और प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ेगा किसी पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णता काट दिया करिएगा। कोई आप देखते हैं कि पेज खाली रह जाता है तो उसे इस तरह से लाइन चलाकर आप काट भी सकते हैं। ये इंग्लिश में दिया गया निर्देश, तो आप लोग इसे भी पढ़ सकते हैं। अब निम्न खंड ए और बी में से प्रत्येक में से एक विषय चुनकर 2 निबंध लिखिए, जो प्रत्येक लगभग आप देखें प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों का होगा। यानी कि यूपीएससी के निबंध के पेपर में आपको 2 निबंध लिखना है। 2 सेक्शन होंगे, 2 खंड होंगे, उनमें 4-4 विषय दिए होंगे। उन 4 विषय में से एक पर आपको लिखना है। जैसे सेक्शन ए हो गया, इसमें आप देखिए विवेक सत्य को खोज निकालता है। दूसरा विषय है इसमें मूल्य बे नहीं जो मानवता है, बल्कि बे जैसा मानवता को होना चाहिए। व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वह आवश्यक नहीं है, समाज के लिए भी हो। स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र हैं। इस सेक्शन में आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, 4 टॉपिक कह लीजिए, विषय कह लीजिए। इन 4 में से आपको एक चुनना है और उस पर निबंध लिखना है। देखिए खंड भी है, सेक्शन भी, इसमें भी आपको 4 सब्जेक्ट यानी कि विषय टॉपिक देखने को मिलेंगे। पहला आप देखेंगे कि दक्षिण एशियाई समाज सत्ता के आसपास नहीं, बल्कि अपनी अनेक संस्कृतियों और विभिन्न पहचानों के ताने बाने से बने हैं।
दूसरा कह रहा है कि इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की उपेक्षा भारत के पिछड़ेपन के कारण है। तीसरा विषय है इसमें पक्षपातपूर्ण मीडिया भारत के लोकतंत्र के समक्ष एक वास्तविक खतरा है। और इसमें आप देखिए चौथा है कृत्रिम बुद्धि का उत्थान भविष्य में बेरोजगारी का खतरा अथवा पुनर्कौशल और उच्च कौशल के माध्यम से बेहतर रोजगार के सृजन का अवसर है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल रहते हैं कि ये 8 हैं विषय, इनमें से कोई भी हम 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पहला सेक्शन है, इन 4 में से ही आपको एक चुनना होगा। सेक्शन बी में से भी चारों में से एक चुनना होगा। ऐसा नहीं कि सेक्शन ए में से दोनों निबंध लिख दीजिए और आपके 250 नंबर हो गए, 250 नंबर का कंप्लीट हो गया आपका। ऐसा नहीं होगा, दोनों सेक्शन में से एक एक निबंध आपको लिखना है, ये बात आप समझ लीजिए। यानी कि 125 नंबर का एक निबंध रहेगा, दूसरा भी 125 नंबर का रहेगा, टोटल 250। देखिए निबंध केवल आपकी तथ्यात्मक ज्ञान की परीक्षा नहीं होती है, यह आपकी रचनात्मक आविष्कारशील भावना और विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता की परीक्षा होती है। इसमें मैं हमेशा कहता हूँ शक्तिशाली वाक्य पैराग्राफ उद्धरण मिले तो उन्हें नोट कर लिया करिएगा और निबंध में शामिल कर लिया करिएगा। कहीं कुछ आप लोग पढ़ रहे हैं, कोई वाक्य मिला आपको स्टेटस में आप लोग देखते हैं ना, तो उसे भी नोट कर लिया करिएगा। और कहीं उसी संदर्भ में कहीं निबंध लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ भी इसे आप शामिल कर सकते हैं। एक देखिए जो विषय आप चुन रहे हैं उसी पर केंद्रित रहिए, उसी के आसपास पूरा निबंध आपका होना चाहिए। उस विषय से ऐसा नहीं कि शुरू कहीं से किया आपने और कहीं और आप जा पहुंचे, ऐसा मत करिए। जहां से शुरू किया उसी के आसपास आपको निबंध लिखना है, घूमते हुए एक काम किया करिएगा। और बड़ा सोच समझ कर आप सब्जेक्ट को चुना करिएगा, विषय को बड़े ध्यानपूर्वक आपको चुनना है और ऐसा सब्जेक्ट चुनना है जिस पर आप 1000 से 1200 शब्द कम से कम लिख सकें, आपके पास इतना लिखने के लिए स्टडी मटेरियल हो। इंट्रो हमेशा आप लोगों से कहता हूँ 5 से 7% में आपकी इंट्रो हो जानी चाहिए। मेन बॉडी जो होती है वो आप देखते हैं कि 86 से 90%, 85 से 90% आपकी मेन बॉडी होना चाहिए। और लास्ट में जो निष्कर्ष आप लोग बोलते हैं ना, इसे 5 से 7% में आप रख सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। निबंध हमेशा बैलेंस बना कर लिखिएगा, कोई आपको एक तरफा नहीं लिख देना है, आपको बड़ा बैलेंस बना के लिखना है। आप अगर कुछ कमियां बता रहे हैं तो आगे उसकी अच्छाइयाँ बता दीजिए। अब आप देखिए महिलाओं पर आपको निबंध लिखना है कहीं कोई, तो आप देखिए कहाँ कमियां हैं उन पर बात कर लीजिए, आगे लिख दीजिए सरकार ने ये प्रयास किए हुए हैं, अच्छी बात है। पैराग्राफ में लिखना है निबंध, पॉइंट में निबंध कभी नहीं लिखना है। बहुत समय छोड़ दीजिए, जब आप लोग स्कूल में क्या करते थे कि 10 पॉइंट लिख देते थे निबंध और आपको नंबर मिल जाते थे, नहीं, पैराग्राफ में निबंध लिखना है। और जो आपको कहा ना कि जो किसी व्यक्ति ने कोई लाइनें अच्छी कही हुई हैं, उद्धरणों का उपयोग करें, व्यक्ति का नाम साहित्य संग में आप देखें शामिल कर लें, तो और अच्छी बात है कि जो कॉपी चेक कर रहा होगा उसे लगेगा कि आपको जानकारी है आपको उसके बारे में। सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस करते रहना है और शुरुआत आप कैसे भी करिए। मैं तो कहता हूँ कि टॉपर्स की जो कॉपी रहती है, ये आप देखते हैं निबंध लिखे लिखाए मिल जाते हैं आजकल किताबों में, उन्हें लिखना शुरू करिए। कितना समय लिख रहा है ये मत मायने रखिएगा और अभी शुरुआत में, और आप कॉपी कर रहे हैं ये भी मायने मत रखिएगा। आप ये देखने की कोशिश किया करिए कहाँ कहाँ से आप 1000 से 1200 शब्द जुटा सकते हैं शुरुआत में, यहाँ से आप शुरुआत करिए, बिल्कुल मत शर्माइए। कोई आप देखते हैं कि माँ के पेट से निबंध सीख कर नहीं आता है, उसे प्रैक्टिस करनी होती है और निबंध आपका होने लगता है। किताब एक निशांत सर की है और दृष्टि IAS की मिलकर, वो आप ले सकते हैं, उसमें बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं, संपादकीय हिस्सा जरूर पढ़ा करिएगा, वहाँ से आपको निबंध के लिए और आंसर राइटिंग के लिए बहुत सारे पॉइंट फैक्ट मिल जाते हैं। डिबेट सुना करिएगा। अब आप देखिए कहीं किसी मुद्दे पर अच्छी डिबेट की बात कर रहा हूँ, जैसे लोकसभा राज्यसभा, अब तो संसद TV बना दिया गया, उसे सुन लिया करिएगा। कहीं और अच्छे विद्वानों की डिबेट हो रही उसे सुन लिया करिएगा, वहाँ से आपको पॉइंट मिलते हैं। GS पढ़ ही रहे, प्रैक्टिस करेंगे ही, टॉपिक का चुनाव करें जो पसंद हो और आपके पास पर्याप्त जानकारी हो उसके बारे में। टॉपिक पर केंद्रित रहना है, टॉपिक के इर्द गिर्द ही रहना है, मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ, उसके आगे भटकना नहीं है और सभी पहलुओं को कवर करना है 360 डिग्री, समझ रहे हैं। बैलेंस बनाकर लिखना है, रूपरेखा में कोट्स हो गए, रिलेटिव पंक्तियाँ, कोट्स, ये भी शामिल करना है। शब्द सीमा आपको ध्यान रखना है कि 1000 से 1200 शब्द के बीच में होना चाहिए। इतना आप लोग करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा और आप निबंध लिख पाएंगे। प्रैक्टिस करिए, मैं कहता हूँ टॉपर्स की कॉपी उठा के उन्हें उतार के लिखना शुरू कर दीजिए, या आप लिखिए किसी टॉपिक पर तो कहाँ कहाँ से कॉपी कर रहे हैं
आप पॉइंट ये मायने नहीं रखता है अभी शुरुआत में, समझ रहे हैं आप, प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है। तो इसी तरह के हम लोग पेपर देखते रहेंगे, और पेपर देखने से एक और फायदा होता है, हमें मालूम चलता है किस तरह के निबंध पूछे जाते हैं और कैसा पेपर आता है, पैटर्न क्या रहता है पेपर का। ठीक है, अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो ज़रूर आप बता सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, ईमानदारी से मेहनत करिए और अच्छे से मेहनत करिए आप।